जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत सारा मकसद करने के बाद आखिरकार हम लोग अपने अपने घर पहुंच गए हैं। क्योंकि जो लड़ाई जो आगाज़ हुआ है संघर्ष का, वो संघर्ष काफ़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ये छोटी मोटी मुद्दे नहीं हैं। और सबसे पहले वैसे लोगों को जवाब देना चाह रहे थे। कुछ दिन से हम यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना रहे थे तो वो लोग अफरा तफरी मचा रखे थे, क्या का निगेटिविटी फैला रहे थे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर कर अंत तक वीडियो को देखिएगा, ताकि ये वीडियो आपके दिमाग और होश खोल कर रख देगा। ठीक, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ तथ्यों के आधार पे बात करता हूँ। मुझे ऐसे बात करने की कभी इसेंशियल ही नहीं पड़ा। देखिए, सबसे पहले उन लोगों को जवाब जो लोग 32,000 चिल्ला रहे हैं, उन लोगों के लिए जवाब देना चाहते हैं। भाई 32,000 की क्यों बात कर रहे हैं आप 48,000 की बात कीजिए ना, क्योंकि फॉर्म तो 48,000 लोगों ने भरा था। कितने लोगों ने? 48,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक, और जब 48,000 लोगों ने फॉर्म भरा था तो उसमें से 16,000 लोगों को छांट दिया गया। वो 16,000 लोग कहाँ गए? क्यों? क्या सब लोगों के डॉक्यूमेंट में गलत थे या क्या कारण हो सकते हैं? 32,000 पर आते हैं। अब 32,000 पर आते हैं। 32,000 क्या सबको नौकरी मिल जाएगा? 32,000 में नौकरी तो मिलेंगे 10,709 लोगों की। ठीक, अब चलिए 32,000 से आगे बढ़ते हैं 27,000। अब 27,000 की क्यों बात करेंगे? क्योंकि सारे रिसोर्सेज के मुताबिक, सारे जो फॉर्म भरे गए थे उसके मुताबिक मैंने जो एविडेंस कलेक्ट किया है, चूँकि 27,000 की बात इसलिए करेंगे क्योंकि 27,000 में से 5,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास हायर डिग्री है, जैसे जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, और भी उनके पास एक्सपीरियंस। तो 10,709 लोगों में से तो 5,000 लोगों तो वो हो गए। अब बचे कितने? 6,000 लोग। ठीक, तो 6,000 लोग में किन की नौकरी होंगे? एटलीस्ट अगर आपने एएनएम किया है तो एएनएम में समझ लीजिए कि अगर आपके 90% हैं, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही का होगा? इस 48,000 में जो लोग फॉर्म भरे थे उसमें से सिर्फ 12,000 एएनएम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 90% एबव है। अब आप होश गंवा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, उधर भी नहीं होगा, इधर भी होगा, उधर भी होगा, दोनों तरफ का लड्डू खाने के बारे में जो योजनाएं बना रहे हैं ये भूल जाइए, क्योंकि आपके जैसे 12,000 कैंडिडेट हैं। ठीक, अब देखिए, अब संविदा कर्मी की बात करते हैं। संविदा कर्मी जो लोग हैं, एटलीस्ट लगभग 4600 या 5,000 के आसपास, 4,000 से लेकर 5,000 के आसपास, उनकी 1231 लोग संविदा वाले लोग कितने एग्जैक्ट बता रहे हैं, 1231 संविदा कर्मी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। ये सब प्रोसेस हो गया, समझ लीजिए, क्योंकि लोग बहुत सारे अफरा तफरी मचा रखे थे, क्या क्या नाब शनाब ये सब बोल रहे थे, तो आपको जानना जरूरी है। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट की बात बताते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर कर वीडियो पूरा देखिएगा मेरे एएनएम सिस्टर, आपके होश खोल देंगे। स्टैंड बीपीएससी की टीम गई थी। स्टैंड बीपीएससी की टीम में बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जो क्वालिफाई हैं, जो लोग पेटिशनर बने हैं, उनके भाई हो गए, गार्जियन हो गए, चाचा भैया, सब लोग। ठीक, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको जानने का अधिकार है। यानी जो अंजलि कुमार पेटिशनर थी उनके तरफ से सर्वप्रथम फाइल कर दिया गया है। जो कैविएट नंबर है वो लोग भी मिल गया कैविएट नंबर, चूँकि पहले कैविएट होता है उसके बाद एसएलपी होता है, तो कैविएट कंप्लीट हो गया, एसएलपी रजिस्टर हो गया, नेट पर सब चीज़ शो करने लगा। ठीक, और कुछ दिनों में हेयरिंग होगा, हेयरिंग पर बहस होगा और बहस में स्टे लग जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कमेंट करेंगे कि बताइए एसएलपी नंबर क्या है, कैविएट नंबर क्या है, तो हम आपको सार्वजनिक नहीं करेंगे। क्योंकि पहली बार जो 2 सिंगल बेंच डबल बेंच में हार का कारण क्या था? ये एलपीए, वो एलपीए, ये हुआ, ये दिस डैट, इस तरह का स्टेटमेंट। तो ये सब इस बार हमको नहीं करना है, हम नहीं बताएंगे। अगर आपको जानना होगा तो आप पटना आइए। ठीक, पटना पहुंचकर आप कॉल कीजिए, पटना कहीं भी है, पटना पहुंचकर कॉल कीजिए, आपको दम बैठा कर सामने से दिखा दिया जाएगा कैसे कैसे चेक करना है। लेकिन हम अब वीडियो के माध्यम से कोई भी चीज़ बताएंगे नहीं, क्योंकि बहुत लोग मेरा ही क्लू लेकर कंटेंट चुरा कर क्या ये सब, मतलब बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास समय तो मिल नहीं रहा था। इसलिए एक और चीज़, जितने भी हमारे एएनएम सिस्टर हैं मेरे प्रति बहुत लोग आपको भड़काएंगे, ये है वो है। अब एक और क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन ये है, कुछ लोग बोलेंगे कि जब बिहार सरकार एसएलपी में जा रही है तो फिर आप लोग चंदा क्यों दे रहे हैं, आप लोगों को क्या जरूरत है, बिहार सरकार तो एसएलपी में खुद जा रही है। चलिए इसका जवाब दे देते हैं। जब बिहार सरकार एसएलपी में जा रही है तो क्या वो आपका मुद्दा रखेगी, क्या उसके एडवोकेट आपका बात सुनेंगे? बिहार सरकार जो भी एडवोकेट हायरिंग करेगी वो तो सरकारी होंगे, ठीक, सरकारी एडवोकेट होंगे। सरकारी एडवोकेट क्या विद्यार्थियों के हक की बात सुनेगी, करेगी? नहीं करेगी। क्योंकि बिहार सरकार की तो यहाँ पर सारा बिहार सरकार की गलती है। पहला नियमावली उसने बनाया, फिर बाद में चेंज किया, तो फंसा तो वो है ना। हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हमारे मतलब हम सभी भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सब आ जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, वो जवाब मांगेंगे ना, कटघरे में खड़े होंगे ना। एक तरफ बिहार सरकार खड़ी होगी, एक तरफ स्टूडेंट खड़े होंगे। स्टूडेंट में कौन? एक तरफ क्वालिफाई और एक तरफ कॉन्टैक्ट बेसिस। तो त्रिकोणमितीय लड़ाई हो गया ये। कौन? ट्रिएंगल रूप से देखिए। अब ये कुछ लोग बोलेंगे हमको कि आप ना सारी बातों को सोशल मीडिया पर मत बताइए। देखिए ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं? 4 से 5 लोग। कोई भी बातें होता है तो 4 से 500 लोगों तक ही पहुंच पाता है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, ये जानना जरूरी है आप लोगों को। क्योंकि जो लोग भी मेरे पर भरोसा किए हैं वो भरोसा कर कर ही आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। तो मुझे मालूम है कि कौन सी बातें सोशल मीडिया पर रखना है, कौन सी बातें सोशल मीडिया पर नहीं रखना है। क्योंकि अगर हम नहीं रखेंगे तो आपके जो विपक्ष वाले हैं, ठीक, आपके जो फंडामेंटल राइट को छीनने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो हावी हो जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर बीमार पड़ जाएंगे, आप खाना नहीं खा पाएंगे। ये सब चीज़ है। आपका भाई है यहाँ मौजूद है हर सवाल का जवाब का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, ठीक। अब देखिए, चूंकि कुछ लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि फंडिंग मत कीजिए। भाई ये लड़ाई एक लोगों की नहीं है, ठीक ना। ये लड़ाई पूरे बिहार की नहीं, पूरे अब भारत की हो गई है। भारत में वैसे कैंडिडेट, वैसे विद्यार्थी, वैसे छात्र एवं छात्राएं जो एग्ज़ाम पे भरोसा करते हैं, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम पे भरोसा करते हैं, जो लोग सिर्फ मार्क्स बेसिस नियमावली की बात कर रहे हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाएंगे। और हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग केस जीत रहे हैं। CBT क्वालिफाई 100% केस जीतेगा तो जीतेगा। स्क्रीनशॉट लेकर रख लो या स्क्रीन रिकॉर्डर से जो भी होता है इसे कर सुन लो, मेरे पास भेजना। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेरिटेरियस को कभी वो डिसक्वालीफाई नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम एडवोकेट हैं उनसे हम लोगों ने पर्सनली बात भी किया, सारे क्लू रखे। जो लोग नियमावली की बात कर रहे हैं वो भी बात रखा गया। क्या ये उचित है, क्या अनुचित है, क्या हो सकता है, कौन से बेसिस पे केस करना चाहिए, हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या मुद्दा होना चाहिए, ठीक, ये सब बातें रखा गया। चूँकि एक और चीज़ अब ये जानने की ज़रूरत है, कुछ लोग ये बोलेंगे, बहुत लोगों को कैबिएट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कैबिएट लगाने का मतलब ये होता है दोस्तों, क्योंकि जो भी संविदा कर्मी है उन लोगों ने भी लगाया है, अब जो क्वालिफाई है उन लोगों ने भी लगा दिया है। भाई तो लड़ाई को इतना कमज़ोर मत आकलन कीजिए। लड़ाई जो है ना, इस बार तो मतलब 202% CBT क्वालिफाई जीतेगा तो जीतेगा। अब रही बात मेरी बातों को सुनकर किसको बुरा लगेगा, क्योंकि हम तो एग्ज़ाम का समर्थन कर रहे हैं, हम तो क्वालिफाई का समर्थन कर रहे हैं, तो हमको कौन बोलेंगे? यानी कॉन्टैक्ट बेसिस वाले लोग बोलेंगे। इस बार नौकरी जो नियुक्ति पत्र की बात है ना, नियुक्ति पत्र तो किसी भी तरह बिहार सरकार को क्वालिफाई को देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा क्यों, वो भी हम अब खुलकर नहीं बताएंगे, देना पड़ेगा, बस इतना क्लू है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना ये वो, तो हम भी अब बोल रहे हैं कि क्वालिफाई का नौकरी 202% होगा। नियुक्ति पत्र जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनका नौकरी होगा। और देखिए एक और चीज़, कुछ ANM स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए हैं, किसी किसी का 90% प्लस है, तो वो सोच रहे हैं कि अगर हमारे एग्ज़ाम में हो गया, देखिए अगर आपने ANM किया है, अगर आपका परसेंट 92% है या 95% है, तो आपका नौकरी होने की कम ही चांस है। क्यों? क्योंकि जो GNM किया हुआ है, BSc नर्सिंग है, उसका पहले वो दिया जाएगा ना। अगर सपोज कि अगर उसका 95% है तो आप उसे 0.6 से गुना कीजिए तो 57 नंबर के आसपास आएगा। अगर आपके पास ठीक है और उसके पास 80 नंबर है, तो अगर आप 0.7 से गुना कीजिएगा तो 48 के आसपास आएगा।
और उसने हायर डिग्री है तो उसको 20 नंबर तो ऐसे ही मिल गया, 58 नंबर 1 नंबर आपसे आगे ही हो गया। तो ये सब चीज़ें ऐसे सोचिए, ठीक है। एग्जाम दिए हैं तो एक ही तरफ हाथ रखिए, दोनों तरफ मत रखिए। दोनों तरफ रखिएगा तो गिर जाएंगे, ऐसे खाई में गिरेंगे ना, इधर के ना उधर के। इसलिए जो लोग भूखे प्यासे इस मैदान में कूदे हैं उनका साथ दीजिए, साथ दीजिए। जो लोग सही है उनका साथ दीजिए। और देखिए एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे पहले SLPA दर्ज करता है उसी का सबसे ऊपर में नाम होता है, और बाकी जितने भी उसके साथ उसी के जैसे SLPA उसी के ग्रुप के लोग करते हैं SLPA, वो सारे को उसके नीचे रखा जाएगा और उसके साथ ही कर दिया जाएगा। तो रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। SLPA करने की अब लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैबिनेट SLPA सबसे पहले जो पेटिशनर अंजलि कुमारी हैं उनके तरफ से हो गया है, इसलिए सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आइए। जितने लोग भी ग्रुप में तो बटे हुए हैं लोग, अपना अपना जो फंडिंग है उसे कलेक्शन कीजिए। और जो पेटिशनर अंजलि कुमारी है, चलिए एक हायर सीनियर एडवोकेट, जो हम सभी लोगों को मालूम है कि हम कौन से एडवोकेट की बात कर रहे हैं, उनको चलिए जो भी फंडिंग है उनको उनका फीस जो है उनको हम लोग दे देंगे। हेयरिंग से 3 दिन पहले उनके पास प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट को, ठीक है। तो वहाँ चलकर अब बात रखेंगे। प्लीज़ अब बटिए मत, लोग भड़काएंगे, तोड़ेंगे, क्या क्या करेंगे नाप शनाप। इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर हो जाइए। आपके पास जितने फंडिंग है कोई भी है उसको अपने पास रखिए, जब ज़रूरत पड़ेगा, ज़रूरत तो पड़ गया है, सभी लोग जो अनुराधा जी के पास है उनको समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए और उनके पास कीजिए। किसी भी तरह का झोल झाल नहीं है, सब पारदर्शिता है, एक एक चीज़ का हिसाब है, ठीक है। जो लोग सोच रहे हैं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जीत CBT क्वालिफाई का होगा तो होगा, ठीक। ये बताना था। फिर नया अपडेट हम देंगे, कुछ अपडेट है बहुत ऐसे, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी जस्ट हम घर पहुँचे हैं इसलिए मुझे ये बताना पड़ा। नए वीडियो में मिलेंगे फिर नए अपडेट के साथ। कुछ और भी बातें हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच रखना है, क्योंकि 2-4 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। ये सारे बातों आप लोगों तक पहुँचाना है और आंखें खोलना है, आपका पर्दा आँखों दिमागों में जो माइंड वॉश किया है वो सबको धोना है मुझे, ठीक है ना। एक प्लेटफॉर्म पर आना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट कोई मजाक नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, ठीक ना। फंडामेंटल राइट के लिए, हक के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, ठीक है। ये सब बातें हैं, आगे हम बताएंगे और भी चीज़ें बहुत सारी। तब तक ये मुझे बताना, आप लोग को अपडेट देना जरूरी था। टेक केयर, बाय बाय। अगले वीडियो में फिर आपका माइंड वॉश जो हुआ है उसको हम फिर से ठीक कर देंगे।